पूछना चाहता हूँ सर, आप एक बात बताइए। मैं बस एक बात बोलूँगा, सुनो मेरी बात। मॉर्गन स्टैनली, द 7th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने फोरकास्ट करा है कि इंडिया की जीडीपी इन द कमिंग ईयर ऑफ 2036 विल रीच इट टू मोर देन $9 ट्रिलियन। तो ऐसे तो प्रेडिक्शन नहीं कर दिया होगा ना। दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ क्विंट। ठीक है सर, ये इकोनॉमी की मैं सुनो भाई, इकोनॉमी की तो बात करने दो पहले। जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके बड़े बड़े उनके इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं, वो इस सबको प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो क्या तुम इन कीड़े मकोड़े से पूछ रहे हो? सर, वो आपकी वो उनकी राय थी, वो आपकी राय। सर मैं लेकिन एक बात चुनाव की कर रहा था कि अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है, 2 जगह गठबंधन हो गया है, दिल्ली और हरियाणा में, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ है। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर निमंत्रणपूर्ण उनसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पहले जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं आपके स्कूल के, उनको दिवाली के बाद से उनको सैलरी नहीं गई है। 12 यूनिवर्सिटियों में पहले यूनिवर्सिटियों का है। हाँ, स्कूल यूनिवर्सिटी भाई है तो शिक्षा का घर ही। सही बात है, बिल्कुल। आप प्लीज़ उनको पहले उनकी सैलरी दो। वो बेचारे इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत की कमाई से वो लोग पैसे जोड़ते हैं, आप उनकी पहले सैलरी दो। दूसरी बात, तो ईडी के आपको समन, अब मेरे ख्याल से 7वां 8वां समन आ चुका है, आप उसका जवाब दो, उसके बाद आप जाके बोलना, ठीक है? तो मैं आम आदमी पार्टी में तो कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरी बात, राहुल गांधी और कांग्रेस की। राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड के एलुमिनी आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं क्या तो बिजनेसमैन है, क्या बहुत बड़े बड़े लेवल पे वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्या फिलैंथ्रोपिस्ट है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसका नेगेटिव में आईक्यू है? भाई नेगेटिव में आईक्यू होने का मतलब आप समझते हो? आप जो स्पीच दे रहे हो, आपकी स्पीचें क्लियर नहीं होती, आप बोलना कुछ चाह रहे हो, मैसेज आपका कुछ और जा रहा है। तो ये किस चीज़ का आपका हार्वर्ड की पढ़ाई है? अगर हमारे नरेंद्र मोदी भाई से बैचलर ऑन आर्ट्स लेकर आप देश को इतनी तरक्की पे ले गए हैं, जिन्होंने 9 साल इस देश का नक्शा बदल दिया, आप कैसे उन पर क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है सर, और लोगों से पता कर लेता हूँ। सर चुनाव नज़दीक है, माहौल तैयार हो गया है, कांग्रेस का गठबंधन हो गया है केजरीवाल जी के साथ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगा जी सर, कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं लोग, उनके पास तो सीट ही नहीं है पार्टी का दर्जा, तो क्या कहें? ऐसी बातें कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें ले ली, दिल्ली में 3 ले ली, 9 हरियाणा में लड़ेंगे। भाई साहब इससे सरकार थोड़ी बनेगी। चोरों को के लाएंगे गठबंधन, इसलिए तो किया है। वो आपने सुना है बिल्लियों की बात होती है ना, हाँ। तो उसमें सरकार नहीं चलेगा, वो बर्तन खड़केंगे खाली। अच्छा, सरकार बनाने के लिए एक स्थिरता चाहिए, वो स्थिरता नहीं है। अच्छा। और ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला ये गठबंधन बना के कुछ नहीं होने वाला। आज देश का जो स्थान है, आप अब विश्व के लेवल पे चेक करो ना एक बार कि आपका आज इंडिया का विदेश में क्या मान है, सम्मान है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, क्या लोगों के मन में है। ये भी एक पक्ष वाले एक बात बोल देते हैं, विदेश में मान सम्मान होने से ना यहाँ के गरीबों का पेट नहीं भरेगा। लेकिन एक चीज़ बताओगे, ये गरीबी और बेरोजगारी वाली जो बात आती है ना, इस पर मुझे एक चीज़ याद आता है कि लोग कहते हैं कि जिस भगवान ने जन्म दिया है ना, वही भोजन देगा। तो हम चिड़िया की तरह मुंह ऊपर करके तो नहीं बैठ सकते कि ऊपर वाला भोजन डाल देगा। हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ काम सीखना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा, नौकरी के लिए भागना पड़ेगा, तब नौकरी मिलेगी। ऐसे नहीं कि मुंह ऊपर करके चिड़िया की तरह बैठ गए, भगवान ने जन्म दिया है तो खाना भी वही दे देगा।